नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली जागरण पर चर्चा कर रहे हैं, हम 5 चक्रों पर बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने 5 शरीरों पर भी बात की। जैसा कि मैंने बताया था कि आज्ञा चक्र के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो आज्ञा चक्र है, इसको थर्ड आइज, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा हो कि भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है। उनके माथे पे एक आँख दिखाई जाती है। भगवान शिव को इसीलिए त्रिनेत्रधारी कहा जाता है कि उन्होंने आज्ञा चक्र पर तीसरी आँख को जागृत किया और हमें बताया। जो तंत्र का सारा ज्ञान है वो भगवान शिव से ही आया है। तीसरा नेत्र हमारी दोनों आँखें की जो बोहें होती हैं, ऊपर जहाँ पे हम ये तिलक लगाते हैं, इसके बीचों बीच होता है। यहाँ आज्ञा चक्कर होता है। जब हम आंखें बंद करके साधना करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो ये चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है। ये सब चक्रों का यहाँ पे जागरण हो जाता है, कुंडली जाग जाती है सिर्फ इस चक्कर पे ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जागृत करके। ये चक्कर मास्टर की जहाँ पे छुपी है कुंडली जागरण की। बहुत सी विधियां हैं जागरण के लिए। बहुत से अलग अलग महात्माओं ने, संतों ने, ऋषियों ने हमें समझाया कि कैसे इसको जागृत करना है। मित्रों, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ईड़ा और पिंगला, और इसके मध्य में सुषमा नाड़ी होती है, और जहीं उनका तीनों का मिलन होता है, इसीलिए इसको त्रिवेणी स्थान भी कहा गया है। यहाँ तीनों का संगम होता है। आपने देखा होगा ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी से भी इसको कहा जाता है। किसी पुरुष में अगर ईड़ा नाड़ी ज़्यादा विकसित हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो आपने देखो कि ऐसे आदमी जिनमें उनकी आवाज़ भी स्त्रियों जैसी होगी, उनके हाव भाव भी स्त्रियों जैसे होते हैं, उनके लक्षण भी स्त्रियों जैसे हो जाते हैं। यानी कि इनको, उनके अंदर स्त्रैण गुण ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह अगर किसी स्त्री में पिघला नाड़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाए, तो उसके अंदर पुरुषों जैसी आवाज़ हो जाती है, और उसका जो व्यक्तित्व है वो पुरुषों जैसा हो जाता है। आम तौर पे हम ईड़ा और पिंगला में ही जन्मते और मर जाते हैं, और कोई कोई आदमी, कोई कोई पहुंचा हुआ पुरुष ही सुषमा को खोलता है। ये दोनों के मध्य में है। जब ये खुल जाती है दोस्तों, तो हमें एक जागृति हो जाती है। हम जो अभी जो होश में, ऐसा लग रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो होश में नहीं कर रहे हो, बेहोशी में ही वो यंत्रवत हम कर रहे हैं। खाना खाते हैं तब भी हम ध्यान कहीं और होता है और खाना खा जाते हैं। पानी पीते वक्त भी हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है और हम पानी पी लेते हैं। इसी तरह कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर फैला हुआ होता है। जब हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, तो ये जो नीचे बह रही हमारी ऊर्जाएं हैं, जहाँ आसपास बह रही हमारी ऊर्जा है, वो यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जब ये ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ ये चक्कर जो है सक्रिय होना शुरू हो जाता है। ऊर्जा हमारी नीचे जो बह रही है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये सभी चक्रों का भेदन करके यहाँ पे एकत्रित हो जाती है। यहाँ ब्रह्म का स्थान है दोस्तों। यहाँ बृहस्पति ग्रह का भी स्थान है। बृहस्पति वो गुरु, जो देवताओं के गुरु थे,
यहाँ गुरु तत्व इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे हमें ज्ञान चक्षु खुल जाता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। यहाँ पे हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे अंदर क्या है वो ब्रह्मांड प्राप्त होता है। ये दो आंखें जो है हमारी, ये हमारे स्थूल शरीर से संबंधित है। इनसे हम या तो बाहर की तरफ देख सकते हैं, अगर बंद करते हैं तो हम नींद में होते हैं तो हम सपने देखने शुरू कर देते हैं। और जो तीसरा नेत्र होता है वो हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु जिसको कहा जाता है, उससे हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपना आने वाला कल, वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। ब्रह्मांड में घटने वाले घटना तक देख सकते हैं उससे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो कर्म किए हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जब ये चक्षु खुल जाता है तब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उसको हम चेंज कर सके, उसको हम बदल सके। हाँ, उसमें कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष मिल जाए हमें, कोई तपस्वी मिल जाए हमें, तो उससे हम थोड़ा बहुत उन, मान लो कि बहुत ज़्यादा कष्ट आने वाले हैं आगे, हमारे कर्म ऐसे हैं कि आगे कष्ट दिखाई देते हैं, तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं हम। लेकिन ये चक्षु खुल भी जाए तो उसको हम काट नहीं सकते। विधि का जो विधान है उसको हम बदल नहीं सकते। ये बात आप ख्याल में ले लें। 100% जो कर्म है उसको 90 तक ले जाया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा तपस्या की जाए उसको काटने के लिए तो काफ़ी हद तक उसको काट तो सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किए जा सकते ऐसे कर्म। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली जागरण करके हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ईश्वर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। तो ये जो दिव्य नेत्र है, तीसरा नेत्र है, जैसे कहा जाता है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव, तो सभी चक्रों को जागृत करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चक्कर पर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहीं पे ध्यान लगाए तो सारे चक्कर अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जब यह तीसरा नेत्र खुलता है तो यहीं से हमें परमात्मा की तरफ जाने का रास्ते मिल जाते हैं, उसके लोक की तरफ जाने के सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद जो ब्रह्म का स्थान है, उसके बाद पार ब्रह्म का स्थान आता है जो सहस्त्रार से होकर गुजरता है। पार ब्रह्म के बाद भी वो सतलोक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन कुछ लोग यहीं पे रुक जाते हैं। जब उनका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत आनंद है, बहुत शांति है, तो ठहराव उनका यहीं पे हो जाता है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, यहाँ से भी आगे बढ़ना है। ये भी एक पड़ाव है, इससे गुजरना है हमें। जब जो चक्र जागृत होता है दोस्तों, तो बहुत शरीर के अंदर कईयों के अपने आप अनुभव है। जो मेरा अनुभव रहा कि मेरे अंदर, शरीर के अंदर बहुत गर्मी पैदा होनी शुरू हो गई। तो मैंने सर्दियों में भी मैं ठंडे पानी से नहाता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी इतनी गर्मी हो जाती है शरीर के अंदर। घटना घटने वाली आवाज़ पता चलने लग जाते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते, वो आपके साथ घटेगा ही। हाँ, आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये घटना होगी, तो उसको चुपचाप आप देखते रहें, जो घटता है उसको घटने दें, इतनी समझ आ जाती है। और इससे निकलने के रास्ते भी हमें वहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, जब भी कुंडली जागरण हो, किसी अच्छे जो पूरा इसका जानकार हो, ऋषि हो, महात्मा हो, संत हो, जो भी आप योगी हो, जो भी आपके परिचय में हो, उसके सानिध्य में बैठकर ही ये साधनाएं करनी चाहिए। हाँ, जो तीसरे चक्कर पे जो ध्यान हम लगाते हैं, तीसरे नेत्र पे जो ध्यान हम लगाते हैं, उसमें जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर हमें बताया या संतों ने हमें बताया कि
दोनों आँखों के बीच जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ पे ध्यान लगाएं। अगर आपने किसी गुरु से कोई मंत्र लिया है तो उसका जाप करें। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, जहाँ कोई तनाव नहीं होना चाहिए माथे के ऊपर। तो धीरे धीरे कोई भी सिद्ध आसन में जिसमें आप सहज महसूस कर सको, तो आप धीरे धीरे आंखें बंद करके वो मंत्र जाप करना शुरू कर दें। पहले पहले आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, मन भटकेगा, आप घबराएं मत, आप धीरे धीरे करते रहें। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कोई चींटी ऊपर पीठ की तरफ से ऊपर जा रही है, या कोई जानवर ऊपर आपके पीठ पे चढ़ रहा है, कहीं दर्द होगा। आप इससे घबराए मत, सिर्फ जाप करते रहे और आंखों के अंदर आपको अंधेरा दिखाई देगा, उसको देखते रहें। कुछ दिनों के बाद वो अंधेरे में आपको प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। और पैरों से लेके नीचे नीचे जब आप बैठोगे तो आपको पैरों से लेके ऊपर तक का सुन्नता बढ़ती जाएगी। पहले पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपरला हिस्सा धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब घटनाएं घटेंगी आपके साथ, और उसके बाद आप वो शून्य में पहुंच जाओगे, जहाँ तक वो प्रकाश दिखाई देगा आपको। वो प्रकाश आपको अलग अलग रंगों में दिखाई दे सकता है, वो आपके अनुभव हैं। यहाँ मैं आपको कोई इमेजिन नहीं करूँगा, मैं आपको कोई रंग नहीं बताऊँगा जिसका आप इमेजिन करना शुरू कर दो। आपने अपने कोई इमेजिन नहीं करना किसी भी चीज़ का, सिर्फ देखना है और ख़ुद उसको महसूस करना है कि आपको क्या दिखा। तो धीरे धीरे यहाँ बढ़ना है आगे मित्रों। आगे जो आपको जो लक्ष्य है वो परमात्मा पाने का होना चाहिए। ये मार्ग है, सीढ़ी है, ये भी आज्ञा चक्कर। जैसा शिव जी का त्रिशूल आपने देखा होगा, जो मैंने बताया कि 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और मध्य में सुषमा। तो त्रिशूल भी इसी का प्रतीक है, चिन्ह है। ईड़ा पीड़ा और जो बड़ा बीच वाला हिस्सा है वो सुषमा नाड़ी है। जब वो खुलेगी तो समता आएगी, तो आप उसके द्वारा ही ऊपर बढ़ते हो। तो पहले उसको खोलना जरूरी है। कोई भी मेडिटेशन या साधना करने से पहले प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपकी जो नसें नाड़ियाँ हैं सारी साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी कफ है या कुछ और फंसा हुआ है वो साफ़ होना ज़रूरी है। जब तक इसको नसों नाड़ियों की सफाई नहीं होगी तब तक सुषमा खुल ही नहीं सकती। तो इसलिए इसको साफ करें, प्राणायाम करें, तो धीरे धीरे मेडिटेशन करें, तो आपका हो ही नहीं सकता कि आपके ये चक्कर ना खुले, आपको सफलता ना मिले। और एक दृढ़ निश्चय और संकल्प करके ये कार्य शुरू करें। और यहाँ का जो बीज मंत्र है वो ओम है। ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हो। तो मित्रों धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ मेडिटेशन की विधियाँ बताऊँगा। अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप आगे क्या चाहते हैं। तो अगली वीडियो में हम सहस्त्रार की चर्चा करेंगे, जो हमारा अगला चक्कर है, 7वां चक्कर, जो हमारे 7वें शरीर से भी संबंधित है। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके, वो भी लाभ उठा सके। और लाइक भी कर दें, आपकी लाइक से हमें हौसला मिलता है अगर अच्छी लगे तो। और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो समय पर आपको मिल सके। मित्रों आज इतना ही। आप खुश रहे, आनंद रहे। दिल से यही भावना है कि आप सदा प्रसन्न रहें, आपके दुख दूर हो सभी। इतना ही। जय माता दी।